हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आपने फर्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार दिया। सो अभी जो सेकंड वीडियो है इसमें हम लोग फिग्मा के प्रॉपर जो है इंटरफेस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि जो अभी ये न्यू फिग्मा का इंटरफेस आया है इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या न्यू चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन हुई हैं। सो बहुत ज़्यादा न्यू चीज़ें सीखने को आपको मिलेंगी इस वीडियो में और आने वाली वीडियो में भी। सो ये है इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 2। अभी और भी काफ़ी सारे पार्ट आने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ पर भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हम लोगों ने सिंपली यहाँ पर एक अनटाइटल्ड के नाम से जो है हम लोगों ने एक फ़ाइल क्रिएट की थी। ठीक है, सिंपली यहाँ पर जाकर न्यू डिज़ाइन फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, उसको मैं यहाँ पर फ़िलहाल ये क्लोज़ कर देता हूँ और ये जो है हमारे पास एक न्यू जो है वो फ़ाइल मैंने क्रिएट की हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर ऊपर फिग्मा का आइकन आ जाता है और नीचे हमारे पास कंट्रोल के करके हमारे पास सेक्शंस आ जाते हैं जहाँ पर हम लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इसके साथ ही ऑप्शन आता है यहाँ पर मिनिमाइज़ का। शिफ्ट प्लस बैक स्पेस के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये तब भी मिनिमाइज़ हो जाता है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तब भी आपका ये जितने भी पैनल्स हैं दोनों ये मिनिमाइज़ हो जाते हैं। सो यहाँ पर जो है हमारे पास फिग्मा के आइकन के नीचे हमारे पास फाइल का ऑप्शन आता है। फाइल के ऑप्शन में हमारे पास न्यू डिज़ाइन फाइल, न्यू फिग्मा फिगजैम फाइल, न्यू स्लाइड डेक। ठीक है, ये सारी की सारी वो फाइल्स हैं जो कि हम लोगों ने पहली वीडियो में देखी थी। यहाँ से भी हम लोग ये क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ से भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। सो ऐसे ही अगर आपने लोकली कुछ चीज़ें सेव करनी हो अपने सिस्टम में वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपने पिक्चर को रिप्लेस करना हो या फिर आपने कुछ भी करना हो आप सिंपली यहाँ से देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे वर्किंग करेंगे आपको भी आइडिया हो जाएगा कि ये जितने भी मेन्यूज़ हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन आपको इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। सो इसके बाद आता है हमारे पास एडिट मोड के ऊपर हमारे पास कंट्रोल Z करके अनडू आ जाता है। रीडू करना हो कंट्रोल Y आ जाता है। कॉपी करनी हो अगर आपको कुछ भी प्रॉपर्टीज़ आप वो करके पेस्ट कर सकते हैं। और नीचे भी काफ़ी सारे मेन्यूज़ हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये सारे यूज़ नहीं कर सकते आप। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे यूज़ नहीं होते जब भी आप डिज़ाइन बना रहे होते हैं। सो व्यू जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर रूलर जो है साइड पे आप देख सकते हैं कि ऊपर और साइड से वो गायब हो गया है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे अपनी जो वेबसाइट है उसको रिस्पॉन्सिव और साथ में मुझे उसको प्रॉपर अलाइन बनाना होता है। सो मैं व्यू में जाकर यहाँ से रूलर्स जो हैं अपने वो एक्टिव कर लेता हूँ। सो ये जो है ये इंपॉर्टेंट भी हैं, आप भी साथ एक्टिव कर लें। ये जितने भी आपको ये व्यू नज़र आ रहा है आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। आप इसमें से जो चीज़ें रिमूव करना चाहें वो व्यू में जाकर रिमूव भी कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं आप वो यहाँ पर जाकर टिक भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रूलर के सामने जो है वो टिक मार्क आ रहा है, साथ में इसके साथ ही इसकी शॉर्टकट कीज़ भी दी हुई हैं। ठीक है, सो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो इसके बाद ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट, रेंज, वेक्टर, ये सारे के सारे जितनी भी चीज़ें हैं जैसे जैसे हमारा ट्यूटोरियल आगे बढ़ेगा ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है ये यूज़ नहीं होती हैं। सो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो हमारे पास मेन्यू आता है वो आता है यहाँ पर प्लगइन्स का। ठीक है, अगर हम लोगों ने कुछ प्लगइन यूज़ करनी है हम लोग वो कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, आपने सिंपली यहाँ पर मैनेज प्लगइन पे क्लिक करना है। अभी ये आप देख सकते हैं कि सेव्ड प्लगइन्स में मेरे पास कुछ प्लगइन्स हैं। सो इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी प्लगइन को यूज़ करना है आप थर्ड पार्टी के पास नहीं जाएंगे, आप यहाँ पर प्लगइन को रन करें और यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई आइकन रिक्वायर्ड है आप सिंपली यहाँ पर फेदर आइकन पे या फिर अकॉर्निफाई पे क्लिक करेंगे, वो एक जो है आपका प्लगइन क्रिएट होगा। आप सिंपली यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मुझे फ़ोन से रिलेटेड जो है कोई आइकन रिक्वायर्ड है, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास काफ़ी सारे आइकन्स हैं। मैं सिंपली इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अगर इसका कलर आप चेंज करना चाहें तो वो भी सिंपली आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। सो ये इसलिए यूज़ होते हैं आपके प्लगइन्स, आपको थर्ड पार्टी के पास जाना नहीं पड़ता। सो ये क्रिएट कैसे किए जाते हैं और ये रन कैसे किए जाते हैं, आपने सिंपली मैनेज प्लगइन्स पे क्लिक करना है। सो यहाँ पर जाकर आप सिंपली कोई भी प्लगइन क्रिएट कर सकते हैं।
नाम, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्लगइन चाहिए, ये आप देख सकते हैं नीचे सारे प्लगइन्स हैं मेरे पास अभी, जैसे कि है आइकॉनिफाई, लोरम इप्सम या फिर फेदर आइकन। अब ये लोरम इप्सम का तो ख़त्म हो गया सिस्टम ही, क्योंकि अब मुझे एआई जनरेट करके देगी, फिग्मा के अंदर ही ये सारे का सारा कंटेंट जनरेट करके देगी। तो इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं अनटाइटल्ड है, यहाँ पर आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। आप इसका यहाँ से सिंपली नेम चेंज कर लें। और इसके अलावा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे आ गया हमारे पास फाइल, साथ में एसेट्स आ गया। अब फाइल के अंदर क्या है, फाइल में जो है हमारे पास पेजेस आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पेजेस मतलब ग्रुप्स हैं, ठीक है। पेजेस के ऊपर ही हमारा कैनवस होता है। अगर आपको पेजेस और क्रिएट करने हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू पेज पे, ठीक है। सो यहाँ पर जो है आप सिंपली पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं फर्स्ट पेज जो है वो मैंने होम के नाम का बनाना है, ठीक है। और सेकंड पेज मैंने अबाउट अस के नाम का बनाना है, ठीक है। वो आप सिंपली यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो अबाउट अस, ठीक है। सो यहाँ पर वो भी आप लिख सकते हैं। सो अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ मैं फ्रेम क्रिएट करूँ, ठीक है, और मेरा जो सेकंड हो इधर मैं कुछ अलग से फ्रेम क्रिएट करूँ, सो सिंपली वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका बेसिकली मकसद यही होता है इन पेजेस का। सो अभी मैं जो है इसको अंडू कर देता हूँ। उसके लिए Ctrl+Z आप प्रेस करेंगे, ठीक है। आपके सारे पेजेस यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि स्टार्ट में था, बिल्कुल वैसे ही हो गया। इसके बाद ये जो नीचे हमारे पास ऑप्शन आता है, ये लेयर्स का है। लेयर्स का मतलब ये होता है कि आप जो भी वर्किंग करेंगे, कोई भी रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे, कोई भी छोटे से छोटा आइकन क्रिएट करेंगे, उसके यहाँ पर जो है वो लेयर्स बनती जाएंगी, उसके यहाँ पर नेम जनरेट होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगेन फ्रेम क्रिएट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा फ्रेम 1 के नाम से एक लेयर आ गई है, ठीक है। अगर इसका साइज़ भी आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे तो उस नेम को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उस लेयर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बल्कि आपके इसके कैनवस के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है। अगर आप इसका नेम चेंज करना चाहें, डबल क्लिक करके आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेस्कटॉप, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चेंज हो गया और साथ में यहाँ पर भी डेस्कटॉप चेंज हो गया है। सो अगर आप देखें तो इसके सामने हमारे पास 2 और भी ऑप्शंस हैं, एक है लॉक और दूसरा है आई टाइप बनी हुई है। अगर आप इसको लॉक कर देते हैं तो आपका अब ये जो कैनवस है ये मूव नहीं हो सकता, ठीक है। किसी भी तरीके मूव नहीं हो सकता, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस हैं तो आपको इस चीज़ का इशू होता है कि आपका कैनवस मूव ना किसी जगह पे हो जाए, तो आप उसको सिंपली लॉक कर देते हैं। उसके साथ आपके सामने जो है एक आइकन है आई का, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका कैनवस जो है वो हाइड हो जाता है। ख़त्म नहीं होता है, डिलीट नहीं होता है, हाइड हो जाता है। जब भी आप अनहाइड करना चाहें, आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करें और आप इसको सिंपली अनहाइड कर लें। सो इसके बाद जो हमारे पास अनदर ऑप्शन आता है वो आता है एसेट्स का। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई बटन्स बनाए हुए हैं, अगर आपने कोई भी डिज़ाइन सिस्टम बनाया हुआ है, तो सिंपली यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक फ्रेम क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर इसको सबसे पहले नंबर पर तो मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपली फ्रेम क्रिएट करता हूँ और इस फ्रेम को मैं फॉर एग्जांपल साइड से राउंडेड कॉर्नर्स कर देता हूँ, क्या ये हमारे राउंडेड कॉर्नर्स हो गए। सो इसको मैं सिंपली यहाँ पर इस फ्रेम को सिलेक्ट करके यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास क्रिएट कंपोनेंट का ऑप्शन है। हम लोग अगर इसका कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक कंपोनेंट आ गया, ठीक है। आप सिंपली इसके ऊपर अगर क्लिक करें तो ये हमारे पास एक कंपोनेंट आ गया। आप सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके जितने भी आपने कंपोनेंट्स ये यूज़ करने आप कर सकते हैं। दैट्स वाई ये जो आपका एसेट्स है ये यूज़ होता है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जब हम लोग डिज़ाइन सिस्टम के ऊपर वीडियो प्रॉपर डेडिकेटेड बनाएंगे तो आपको ये प्रॉपर ईच एंड एवरीथिंग के बारे में पता चल जाएगा कि ये किस लिए यूज़ होता है। सो इसके अलावा जो हमारे पास अनदर पैनल आता है वो आता है डिज़ाइन प्लस प्रोटोटाइप। ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपके डिज़ाइन के दौरान। सबसे पहले ऊपर पे आपका नाम आ जाता है, आपका आइकन आ जाता है, यहाँ पर आपकी पिक्चर आ जाती है वो, और साथ में आपके पास प्रीव्यू के बटन्स हैं, ठीक है। अगर आपने प्रीव्यू करना है आपका डिज़ाइन, ठीक है, अगर आपने वेबसाइट डिज़ाइन की है, अगर आपने उसको देखना है कि वो कैसी लग रही है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन आप प्रीव्यू कर सकते हैं। साथ में ऑप्शन है शेयर का, आप सिंपली अगर किसी को एक्सेस देना चाहें वो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके दे सकते हैं। सो इसके नीचे ही हमारे पास जो है वो ऑप्शन है डिज़ाइन का। अगर आपने ये अभी जो पेज है इसका बैकग्राउंड का कलर ये है, अगर आपने इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है वो भी आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ठीक है। आपको वाइट रखना है या कोई भी रखना है, आप सिंपली वो कर सकते हैं।
सो ऐसे ही इसके सामने भी एक आई का आइकन है, वो अगर आपने हाइड करना है वो भी आप कर सकते हैं, ओपेसिटी कम करना चाहें वो भी कर सकते हैं। नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाता है लोकल वेरिएबल्स का। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इस सीरीज़ में भी इस लोकल वेरिएबल को टच करेंगे और देखेंगे कि इसका कितना ज़्यादा यूजेज है, ठीक है, हमारे डिज़ाइन में। और इसके बाद हमारे पास लोकल स्टाइल्स आ जाते हैं, ठीक है, टेक्स्ट, कलर, इफेक्ट, ग्रिड, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे जैसे जैसे हम लोग कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं। सो इसके बाद हमारे पास नीचे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ जाता है। मीन्स अगर आपने कोई भी डिज़ाइन बनाया है उसको आपने PNG, JPEG या फिर PDF में एक्सपोर्ट करना है, आप कर सकते हैं। सो इसके बाद जो हमारी मेन चीज़ है जिसका आई नो आप सब लोग वेट कर रहे हैं, वो नीचे आता है हमारे पास टूल बार। अब यहाँ पर जो है हमारे पास सबसे पहले नंबर पे एग्जैक्ट वही, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास मूव टूल आ गया, नीचे हैंड टूल आ गया और नीचे हमारे पास स्केल टूल आ गया। अब इनका यूजेज कैसे होता है ये मैं अभी आपको सेकंड ऑप्शन पे बताता हूँ। ये है हमारे पास फ्रेम। अब फ्रेम क्या होता है कि अगर हम मुझे डेस्कटॉप से रिलेटेड वेबसाइट को डिज़ाइन करना है, अगर आप मुझे मोबाइल से रिलेटेड कोई मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है, तो सबसे पहले मैं फ्रेम क्रिएट करूँगा, उसके अंदर मेरा सारा डिज़ाइन होगा। उसके बाद सेक्शंस आ जाते हैं, स्लाइस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं फ्रेम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिज़ाइन में मेरे पास डिफरेंट फ्रेम्स आ गए हैं। अभी मेरे पास फ़ोन का फ्रेम्स का साइज़ आ गया है, मेरे पास टैबलेट का आ गया, मेरे पास डेस्कटॉप का आ गया, मेरे पास प्रेजेंटेशन का आ गया है। अगर आप डेस्कटॉप से रिलेटेड वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हैं तो सिंपली आप डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक सिंपल फ्रेम आ गया है। अब ये जूम आउट कैसे हुआ है, कंट्रोल और स्क्रॉल व्हील जो है आपका, उसको आप जूम इन जूम आउट उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमारे पास एक सिंपली डेस्कटॉप का फ्रेम साइज़ आ गया है जिसकी विड्थ और हाइट कितनी है 1440 बाय 1024, ठीक है। अब ये जो है हमारा मूव टूल, ये बेसिकली इसी चीज़ के लिए ही यूज़ होता है जिससे हम लोग अपने इस कैनवस को मूव करवा सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास हैंड टूल है, एग्जैक्ट वही एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास जो स्केल टूल है इसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए ये यूज़ होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसका साइज़ मैं इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहूँ वो मैं सिंपली यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। सो इसलिए ये ज़्यादातर यूज़ होता है। सो इसके बाद जो हमारे पास अनदर ऑप्शन आता है वो आता है सेक्शंस का। आपने सिंपली सेक्शन अगर आप ड्रा करते हैं, यहाँ पर आप कोई भी चीज़ ड्रा करना चाहें आप सिंपली कर सकते हैं और उसका जो नेम है ये आप देख सकते हैं सेपरेटली सेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सेक्शन 1, इसमें डिफरेंट सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं आप। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इसका यूजेज मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। इसके बाद हमारे पास स्लाइस का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। अगर आपने कोई चीज़ फॉर एग्जांपल ये देखें, आपने कोई चीज़ कटिंग करनी है आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है, स्लाइस के ज़रिए। सो अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके पास है अनदर ऑप्शन आता है, स्लाइस बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ठीक है। सो इसके बाद जो हमारे पास अनदर ऑप्शन आता है वो आता है हमारे पास रेक्टेंगल का। जैसे कि अभी हम लोगों ने ये रेक्टेंगल क्रिएट की, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ, मैं इस सेक्शन को यहाँ से करता हूँ डिलीट और यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ। अगर आपने इसको सेंटर लाइन करना है आप सिंपली यहाँ पर पोजीशन में जाएंगे और यहाँ पर इसको सेंटर लाइन कर देंगे। अगर आपने इसका जो एक कॉर्नर है उसके रेडियस अगर आपने रोटेट करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आपके पास यहाँ पर ये आइकन्स आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ से भी कर सकते हैं, अपीयरेंस में जाएंगे, ठीक है, डिज़ाइन में अपीयरेंस में यहाँ पर आप भी कर सकते हैं। सो अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर फिल पे जाके आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही जो है हमारे पास जो अनदर ऑप्शन आता है वो आता है लाइन, एरो, एलिप्स, पॉलीगॉन और ये सारे के सारे ऐसे ही हैं। इनको आप सिंपली यहाँ पर ड्रा करके भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो आता है पेन और पेंसिल का। पेन जो है आपको पता है किस लिए यूज़ की जाती है, अगर आपने कोई भी चीज़ ड्रा करनी है, ठीक है, वो आप सिंपली ड्रा कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पिक्चर है, ठीक है, आपने उसमें से कुछ चीज़ों की कटिंग करनी है वो आप सिंपली पेन टूल की मदद से कर सकते हैं। सो इसके बाद जो है हमारे पास वो पेंसिल का ऑप्शन आ जाता है। अगर आपके पास टैब है तो आप सिंपली लिखना चाहते हैं कुछ, वो आप सिंपली लिख सकते हैं, ठीक है। आपका पेन टूल का यूज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके साथ ही आपके पास जो अनदर ऑप्शन आता है वो आता है टेक्स्ट टूल का। ये अगर मैं इन सबको Ctrl+Z करके ख़त्म कर देता हूँ और अभी आपको शो करवाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है,
ठीक है। इसका मैं जो कलर है वो ये रख देता हूँ, ठीक है, सो फॉर नाउ। और इसको सारे जितना भी साइड पे मेरे पास मेन्यूज़ आ रहे हैं उनको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं कुछ भी लिखना चाहता हूँ, उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पर क्या प्रेस करूँगा, टी, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर क्लिक करके टेक्स्ट पे भी जा सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल बटन। सो ये हमारे पास यहाँ पर बटन लिखा गया, ठीक है। ये टेक्स्ट टूल की एक्चुअली पावर है। सो अगर आप इसका फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना चाहें, फ़ॉन्ट ही टोटली चेंज करना चाहें, आपने टाइपोग्राफी में आना है, डिज़ाइन में टाइपोग्राफी में आप यहाँ पर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रख देता हूँ, कोई भी फ़ॉन्ट रख देता हूँ, ठीक है। फ़िलहाल मैं इसको मोना सैंस रख देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं टोटल ब्लैक करने के बजाय थोड़ा सा ब्लैक करता हूँ। अगर आपने इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है, आप यहाँ से इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप इसके साथ जैसे प्ले करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको वो बटन का अगर आपको साइज़ ज़्यादा बड़ा लग रहा है आप छोटा भी कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू टोटली। सो इसके साथ जो है आपके पास अनदर ऑप्शन आता है कमेंट का। आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके, डेवलपर हो, क्लाइंट हो या फिर आपका कोई टीम लीड हो, अगर आप उसने यहाँ पर आपको कमेंट देना है, सिंपली यहाँ पर जो है एक कमेंट क्रिएट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अली हसन ने जो है वो कमेंट दिया है, ठीक है, पेज 1 पे। और अभी अभी जस्ट नाउ अभी रिसेंटली दिया है। और क्या बोला है वहाँ पर, चेंज कलर ऑफ रेक्टेंगल। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये भी आपको यहाँ पर नीचे शो हो रहा है। अगर आप इसका कलर चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ, बल्कि लिखता नहीं, यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ इसका कलर, ठीक है। मैं इसका जो कलर है वो ये रख देता हूँ, ठीक है, इन केस। और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली आता हूँ और यहाँ पर सिंपली मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन आता है, एक्चुअली ये मैंने खुद ही दिया हुआ है इसलिए मैं इसको रिजॉल्व नहीं कर सकता, वरना ऑप्शन आता है आपका कि रिजॉल्व हो गया आपका ये सारे का सारा टेक्स्ट, ठीक है। सो अगर आप इसको डिलीट करना चाहें, ठीक है, आप सिंपली यहाँ पर मार्क कर दें और ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। सो दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसके बाद जो हमारे पास मेन जो चीज़ आती है जो कि अपडेट हुई है फिग्मा में, वो ये है, ये कमाल का फ़ीचर है। इसके बारे में मैं बताऊँगा आपको डिटेल में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको एक एक करके बताऊँगा और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप टिल वेट कीजिएगा। सो इसमें हम लोग ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं जो कि एआई से हम लोग करवाएंगे, ठीक है। ये फिग्मा की बहुत बड़ी अपडेट आई है अभी 26 जून को। सो ये साथ जो आपका आइकन है वो आता है डेवलपर मोड का। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये डेवलपर मोड ऑन हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं यहाँ से ये मिनिमाइज़ ख़त्म करके ये दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अभी आपके पास वो वाले बिल्कुल इंटरफेस नहीं आ रहा मेन्यूज़ का जो कि पहले आ रहा था। अभी ये कोड में कन्वर्ट हो गया, CSS में, iOS में। iOS का अगर आपको कोड चाहिए Swift UI का, या फिर UI किट अगर आपको एंड्रॉयड में चाहिए, ठीक है, XML का, तो वो भी आप कर सकते हैं। साथ नीचे ये जो है ये डिफरेंट लैंग्वेज से हैं, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इसलिए मुझे रिएक्ट नेटिव के बारे में थोड़ा सा आइडिया है, तो रिएक्ट के बारे में आइडिया है। तो सो ये सारे की सारी जितने यहाँ पर जो है कोडिंग वो उसके लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। पिक्सल या फिर REM जो है यहाँ पर आ जाता है। सो ये दैट्स वाई इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। अगर आप इसको सिंपली यहाँ से अगेन दोबारा क्लिक करते हैं तो आपके डिज़ाइन मोड में चला जाता है, ठीक है। डेवलपर के लिए ये यूज़फुल है और डिज़ाइनर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सो ये जो आपके पास डिज़ाइन में आते हैं डिफरेंट चीज़ें, फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपके पास आती है पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है कि अगर आपने अपने डिज़ाइन को सेंटर में करना है, लेफ़्ट पे, राइट पे करना है, वो उसके लिए आप ये पोजीशन यूज़ कर सकते हैं। लेआउट जो है आपका साइज़ कितना है, फॉर एग्जांपल ये मेरी रेक्टेंगल है, इसका साइज़ मैं इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहूँ, हाइट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहूँ, वो कर सकता हूँ। सो ये लेआउट का बेसिकली मकसद है। इसके बाद हमारे पास अपीयरेंस आती है। अपीयरेंस मतलब इसकी जो है ओपेसिटी जिसको आप कहते हैं, उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने इसके जो साइड जो राउंडेड है कॉर्नर्स, उनको आपने कम या ज़्यादा करना हो वो यहाँ से कर सकते हैं। फिल अगर आपने कलर चेंज करना हो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। सो इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर नीचे स्ट्रोक्स का ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप इसकी स्ट्रोक जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। आप वो कलर भी चेंज कर सकते हैं इसका, ठीक है। सो जैसे जैसे हमारी ये वीडियो आगे बढ़ेगी तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि स्ट्रोक्स का यूसेज क्या है। सो ऐसे ही हमारे पास नीचे इफेक्ट्स आ जाता है। इफेक्ट्स में मतलब आपके पास ड्रॉप शेडोज़ का ऑप्शन आ जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर इसका आइकन भी चेंज कर दिया, पहले ये आइकन भी नहीं था। सो इनर शेडो भी आ गया, उसका आइकन भी चेंज हो गया। सो ड्रॉप शेडो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं क्या है। ये जो बॉक्स के नीचे जो शेडो आता है ना, इसको आप लोग ड्रॉप शेडो कहते हैं, ठीक है। इसको आपने Y एक्सिस या फिर Z एक्सिस से इंक्रीज़ करने के बाद ये आपका ब्लर है, ठीक है।
अगर आप इसका ब्लर ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका ब्लर इंक्रीज़ हो गया है। सो ऐसे ही अगर आप इसको स्प्रेड करना चाहते हैं, थोड़ा सा फैलाना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। सो इसके अलावा अगर आप इसकी ओपेसिटी चेंज करना चाहते हैं या फिर आप इसका टोटली कलर ही चेंज करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप देख सकते हैं कि इसके नीचे जो कलर है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। सो अगर आप इसकी ओपेसिटी कम करना चाहते हैं, यहाँ से आप 50 कर दें तो वो जो है ज़्यादा ओपेसिटी नहीं लेगा ये कलर। सो इसके बाद जो इनर शेडो आता है वो इस रेक्टेंगल के जो अंदर शेडो आना चाहिए, एक्चुअली ये वो है। और जो लेयर ब्लर है, आपकी जो एक्चुअल लेयर होती है उसको ब्लर करना होता है, तो दैट्स वाई आपकी ये लेयर ब्लर यूज़ होती है। सो इसके बाद जो हमारे पास अनदर ऑप्शन आता है वो आता है एक्सपोर्ट का। अगर आपने फाइनली अपना बटन फाइनलाइज कर लिया है, अब आप उसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि आपका बटन ये है, ठीक है। अभी हमारा जो कैनवस का साइज़ है बेसिकली वो काफ़ी बड़ा है, सो दैट्स वाई आपको आपका बटन यहाँ पर नीचे शो केस हो रहा है। अगर आपने अपने साइज़ जो है इसका इंक्रीज़ करना है तो आप सिंपली यहाँ से जाकर स्केल में, ठीक है, मैं यहाँ पर ये जो हमारे पास स्केल का ऑप्शन आता है ये वाला, ठीक है, के से हमारे पास स्केल का जो ऑप्शन आता है उससे मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाता हूँ तो देख सकते हैं कि बटन का साइज़ जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है। सो यहाँ पर आपके पास PNG में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, JPEG में कर सकते हैं, SVG में कर सकते हैं और PDF में भी इवन कर सकते हैं। सो आई होप सो कि आपने मेरी वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी। जो फिग्मा का न्यू इंटरफेस आया है वहाँ पर आपके पास बेसिक्स आपने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर ली होंगी कि कैनवस बेसिकली है क्या, कैसे हम उसका मेन्यू जो है वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं, और रेस्ट ऑफ जितनी भी डिटेल्स हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें आपने देख ली होंगी। सो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। उसमें बहुत सारी न्यू चीज़ें सीखने वाले हैं जो कि अभी रिसेंटली फिग्मा ने उसमें अपडेट की हैं। AI के कुछ फीचर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।